हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूलर मैक्लॉरिन इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूलर मैक्लॉरिन इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। तो यूलर मैक्लॉरिन का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रैपिजॉइडल रूल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ट्रैपिजॉइडल रूल को यूज़ करते हैं और उसमें कुछ डेरिवेटिव्स को ऐड करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूलर मैक्लॉरिन। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि द यूलर मैक्लॉरिन फार्मूला इज यूज टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम ट्रैपिजॉइडल रूल बाय एडिंग द करेक्शन टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव्स आते हैं, सॉरी अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आते हैं ट्रैपिजॉइडल रूल से, इसको वो जो है हम लोग उसको और एक्यूरेट करते हैं यूलर मैक्लॉरिन से। तो इट कनेक्ट्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब वही बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं ट्रैपिजॉइडल रूल से, तो उसी को बोल रहे हैं। मतलब ये है बेसिकली हमारा ट्रैपिजॉइडल रूल का पार्ट प्लस समेशन हम लोग सबको ऐड करते हैं और डेरिवेटिव्स एट द एंड पॉइंट्स। ओके, तो दिस इज हमारा यूलर मैक्लॉरिन। ज़्यादा डेफिनेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, और जो थोड़ा बहुत डेफिनेशन पूछा जाता है वो बेसिकली हमारा एमसीक्यू में इससे पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जो इंटरवल है ए से बी इज डिवाइडेड इंटू एन इक्वल पार्ट्स में। अगर एच है यानी कि स्टेप लेंथ जिसको बोलते हैं, बी माइनस ए बाई एन हो जाएगा। एन है हमारे पास इंटरवल और एच है हमारा स्टेप लेंथ। तो अगर अकॉर्डिंग टू ट्रैपिजॉइडल रूल बोला जाए तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमारा इतना होता है, ये वाला। ये हमारा है ट्रैपिजॉइडल रूल। ओके, अगर यूलर मैक्लॉरिन की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं डेरिवेटिव्स को। यहाँ पे आपको याद रखना है, माइनस करना है फिर प्लस करना है। ओके, तो माइनस करना है एच स्क्वायर बाई 12 वाई डैश। वाई डैश का मतलब है वाई का मतलब फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई डैश एन यानी कि ये वाला एन मतलब लास्ट वाला जो हमारे पास जो हाईएस्ट लिमिट है इंटीग्रेशन का, और उसके बाद माइनस करेंगे वाई डैश जीरो से। मतलब सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और उसमें एक्स की जगह पे एन यानी कि लास्ट हाईएस्ट नंबर और जीरो को पुट करके हमें निकालना है। उसके बाद एच फोर मतलब एच टू द पावर 4 बाई 720, और यहाँ पे वाई एन का ट्रिपल डैश मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ नहीं करे, थर्ड ऑर्डर यूज़ करे। पहले फर्स्ट ऑर्डर फिर थर्ड ऑर्डर है, और उसके बाद हमारा ये वी है, ये मतलब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप लोग एग्जाम में चाहें तो आप लोग यहाँ तक भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि इतना कम यूज़ नहीं करना है आपको। यहाँ तक एटलीस्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर फिफ्थ ऑर्डर नहीं भी निकाल रहे हैं तो चल जाएगा। ओके, अगर आप चाहें तो पूरा यहाँ तक जो भी फंक्शन है उसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल करके, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें बोला है इवेल्युएट, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स यूजिंग यूलर मैक्लॉरिन इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो भी हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, डेरिवेटिव्स तो एक अलग सा पार्ट है। उससे पहले तो हमें क्या करना है, ट्रैपिजॉइडल रूल को यूज़ करना ही है। तो मतलब जो भी चीज़ है ट्रैपिजॉइडल रूल को पहले जो इंटीग्रेशन है ट्रैपिजॉइडल रूल को उसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा डेरिवेटिव्स का पार्ट है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस वाले में हमारे एन का वैल्यू नहीं दिया या फिर एच का वैल्यू भी नहीं दिया, तो हमें खुद से लेना पड़ेगा। अब क्योंकि यूलर मैक्लॉरिन है जो कि ट्रैपिजॉइडल रूल पे बेस है, मतलब एन की वैल्यू हमें 1 का मल्टीपल में लेना पड़ेगा, कोई इंटीजर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखते हैं, टू सॉल्व इट सिंपली टेकिंग n इक्वल टू, मैं 2 ले के सॉल्व करती हूँ। ओके, n इक्वल टू 2। तो इसलिए जो h का वैल्यू आएगा ये होता है b माइनस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इंटीग्रेशन में पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 2 लिए हैं। तो h की वैल्यू आ रही है हमारे पास पाई बाई 4। ओके, अब इसके बाद क्या है, टेबल तो हम बना लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, टेबल बनाने से पहले डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, हमें पता है y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ओके, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन साइन एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि वाई डैश यानी कि एफ डैश एक्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया था। उसके बाद हमारे पास फार्मूला में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन उससे थर्ड ऑर्डर के लिए हमें पास सेकंड ऑर्डर का पता होना चाहिए, तो सेकंड निकालेंगे। तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स निकालिए, सेकंड ऑर्डर हो गया। और उसके बाद निकालेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा यानी कि एफ यहाँ पे डबल डैश यहाँ पे ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, माइनस का माइनस रहेगा, साइन का डेरिवेटिव फिर से कॉस होता है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये। ओके,
तो हमने देख लिया कि ये वाले जो वैल्यू है हमारे पास सब सारे हमने डेरिवेटिव्स इसके निकाल दिए। तो हमें डेरिवेटिव्स तो निकालना है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला था, मतलब हमें सिर्फ डेरिवेटिव नहीं, ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के टर्म में, ये एक्स है, ये एक्स है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई डैश ऑफ एन, वाई डैश ऑफ ज़ीरो, इस तरीके से बोला है। और किसके लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ तक ही यूज़ कर रही हूँ फार्मूला, ओके। तो मैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ तक ही मैं फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें लेकर के एन और ज़ीरो पुट करना है। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाला पाई बाई 2 है। एन यहाँ पे ये वाला एन नहीं है, एन यहाँ पे जो मैंने लिखा है एन, मतलब ये हमारे पास जो लिमिट का जो हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट वाला जो लिमिट है वो, और लोएस्ट वाला जो है वो। तो यहाँ पे पाई बाई 2 है और यहाँ पे ये 0 है। तो ये वाला वाई डैश लेंगे और वाई ट्रिपल डैश लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वाई डैश यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स है, कॉस एक्स। तो वाई डैश ऑफ एन यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स एन जो आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 हमें पता है ये होता है हमारा 0। इसी तरीके से वाई डैश 0 निकालेंगे यानी कि कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 1। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पाई बाई 2 और ये 1 मुझे याद था, मैंने लिख दिया। एंड ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। थर्ड ऑर्डर के लिए भी हमें निकालना है, तो वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू वाई एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ट्रिपल डैश की माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स। तो वाई ट्रिपल डैश एन के लिए निकालेंगे तो माइनस कॉस पाई बाई 2, तो ये क्या है, ये 0 ही होगा। और वाई ट्रिपल डैश 0 के लिए निकालेंगे तो माइनस कॉस 0, तो ये आ जाएगा -1। अब क्या है हमारे पास, ये वाला वैल्यू ये सब निकल गया है। अब इसके बाद हमें क्या है, बस अपना टेबल बनाना है ट्रेपेजोइडल रूल लगा के, मतलब ये फार्मूला, और ये सब हमें पता है। एच की वैल्यू भी हमें पता है, वाई एन का डैश, वाई 0 का डैश, वाई एन का ट्रिपल मतलब वाई का ट्रिपल डैश, वाई एन 0 का ट्रिपल डैश, सब हमें पता है। फार्मूला अब हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। हमारे पास लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई बाई 2, और हमारे पास जो एच का वैल्यू था पाई बाई 4 है। तो पाई बाई 4 करके हमारा स्टेप साइज बढ़ रहा था, तो पाई बाई 4, उसके बाद फिर से पाई बाई 4 ऐड करेंगे, पाई बाई 2। तो 3 ही हमारे पास क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है। और इस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू भी जो है मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिया है। तो ये हमारा बन रहा है बेसिकली टेबल, ये है वाई 0, ये है वाई 1 और ये है वाई 2। फाइन। अब हम लोग इसको यहाँ पे अपना फार्मूला लिखेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, अप्लाइंग यूलर मैक्लॉरिन फार्मूला। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने फार्मूला को पूरा इस तरीके से लिख दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टेबल काफ़ी छोटा है, तो आप लोग छोटा वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। एच की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 4, ओके। तो पाई बाई 4 एच की वैल्यू इंटू 2, ओके, इंटू वाई 0, मतलब ये वाला तो पूरा मैंने लिख दिया है पूरे को, लेकिन टेबल हमारे पास छोटा सा ही है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं और बीच वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 + 2 इंटू ये है 0.7071, 0.7071। ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजोइडल से, माइनस ये हो गया हमारे पास पूरा ये वाला वैल्यू, ओके। उसके बाद माइनस एच स्क्वायर बाई 12। तो एच स्क्वायर बाई 12 का मतलब क्या हुआ, एच का वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 4, तो पाई का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर है, यानी कि पाई का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो गया इंटू 12, ओके। और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है वाई एन, वाई डैश एन जो आ रहा है वो है 0, और वाई डैश 0 आ रहा है 1। तो 0 और ये 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 - 1, ये हो गया, प्लस h टू द पावर 4, मतलब पाई बाई 4 का पावर 4, इसका पावर 4 और इसका भी पावर 4, इंटू 720 है, ओके। इंटू यहाँ पे क्या है, वाई ट्रिपल डैश एन माइनस वाई 0 का ट्रिपल डैश, ये वाला लेंगे। मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ये है 0, और ये वाला ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू आ रही है -1, तो 0 माइनस ऑफ -1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ये माइनस ऑफ -1,
ओके, अब क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू को भी हमने डाल देना है, पाई टू द पावर 4 है, यहाँ पे 4 का पावर 4 है, सबको कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे लिखना है। सो गाइस, सबको कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आया है वो ये आया है। इस वाले को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आया है, इसके लिए मेरे पास ये वैल्यू आया है, और इस वाले टर्म से जो मेरे पास कैलकुलेशन से वैल्यू आया है वो ये आया है। इन सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो है 0.999986। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास आंसर। ओके, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जब हम लोगों ने ट्रैपेजोइडल रूल को यूज़ किया था, मतलब यहाँ तक इस वाले के लिए अगर हम लोग सिर्फ ट्रैपेजोइडल रूल को यूज़ कर रहे थे, मतलब सिर्फ ये वाला वैल्यू, तो जो आंसर आता हमारे पास वो सिर्फ ये आता 0.94। तो वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू से हमारा थोड़ा मतलब एग्जैक्ट मतलब बेसिकली तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन एरर हमारा ज़्यादा आ रहा था। ओके, लेकिन अब जब हम लोगों ने यूलर मैक्लॉरिन से जो हमारे पास डेरिवेटिव वाले टर्म्स को भी जो हम लोगों ने ऐड किया, यहाँ पे पहले वाले को माइनस करना है, बाद में ऐड करना है। तो जब इस तरीके से किया तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 0.99986 आ रहा है, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू के और ज़्यादा क्लोज आ गया। ओके, तो इसीलिए हम लोग यूलर मैक्लॉरिन को हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बोला था कि इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, करेक्टनेस के लिए। ये हमारा ट्रैपेजोइडल रूल से जो ऑब्टेन्ड होने वाला सॉल्यूशन है इसको करेक्ट करता है। तो इट कनेक्ट्स इंटीग्रेशन, समेशन एंड डेरिवेटिव्स एट द एंड पॉइंट। तो यही था बेसिकली। आपको एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको ये जो है याद रखना होगा बेसिकली, और उसके अलावा आप लोग मुझे याद से यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।